सो प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे अजीज़ों, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा हमारे पास आते हैं। और आप लोग जानते हैं कि हमने कई वीडियो में अपना नंबर प्रोवाइड किया है कि आपको अगर कोई प्रार्थना विषय या कुछ प्रश्न या कोई वचन के बारे में नॉलेज लेनी है तो आप कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा एक बार कह दूं, अगर आपके पास मेरा नंबर है तो कि संडे के दिन आप बिल्कुल भी हमारे नंबर पर फ़ोन बिल्कुल ना करें। उसकी वजह कि उस दिन प्रार्थना में दिन भर निकल जाता है इधर उधर करके। तो संडे के दिन बिल्कुल भी आप हमारे फ़ोन पे कॉल ना करें। मंडे से लेकर सैटरडे तक आप कॉल कर सकते हैं, वो भी एक बार करना है। सो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है कि जब परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया तो फिर शैतान का रचने वाला कौन है, या शैतान का सिरजनहार कौन है, और आखिरकार जब उसको बनाया है तो किस लिए बनाया है। इन सारी बातों को आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। आइए एक वचन पढ़ते हैं, यशाया की किताब, उसका 45 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 7 वचन। यशाया 45 का 7। शैतान का सिरजनहार कौन है, इस बात को। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सिरजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं ही यहोवा इन सबों का करता हूँ। सो इधर में मेरे प्रियो यशाया 45 का 7 में इस बात को क्लियर रीति से बोला गया, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सिरजनहार। मेरे अजीज़ों, इधर में उजियाला शब्द लूसीफर के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उसका नाम था भोर का चमकने वाला तारा, ठीक है। और आगे लिखा अंधियारे का सिरजनहार। अंधियारा यानी कहा जाए तो शैतान को कहा गया है मेरे अजीज़ों। तो इधर में लिखा मैं अंधियारे का सिरजनहार, तो यानी अंधियारा शैतान। तो इसका मतलब शैतान को स्वयं किसी दुष्ट या किसी देवी देवता ने नहीं रचा। शैतान का रचने वाला परमेश्वर भी हमारा प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर है। सो इधर में मैं दोबारा उस शब्द को पढ़ देता हूँ, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सिरजनहार। मैं शांति का दाता, यानी शांति का दाता प्रभु यीशु मसीह। और लिखा विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा इन सबों का करता हूँ। विपत्ति मसीह विरोधी की तरफ इशारा किया गया है, क्योंकि उसके आने से बहुत सारी विपत्तियाँ इस जगत में आने वाली हैं। तो मैं विपत्ति को रचता हूँ, मैं यहोवा इन सबों का करता हूँ। सो इधर मेरे प्रियो लूसीफर को बनाने वाला यहोवा है, शैतान को बनाने वाला यहोवा है। और आपको खुल के बता दूँ, मसीह विरोधी भी परमेश्वर की इजाज़त से ही आएगा। तो इसलिए लिखा विपत्ति का भी रचता मैं ही हूँ, मैं ही इन सब का करता हूँ करके। और एक और वचन हम देखते हैं, यशाया 54 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 16 वचन। यशाया 54 का 16 वचन। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोख कर उसके लिए एक हथियार बनाता है, वह मेरा ही सिरजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ही ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है। मेरे प्रियो, इधर में लिखा उजाड़ने के लिए मेरी ही ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है, यानी ये बात शैतान के बारे में कहा गया है कि उजाड़ने वाला और नाश करने वाला, उजाड़ने के लिए नाश करने वाला मेरी ही ओर से सिरजा गया है। अजीज़ों, अब हम ये बात तो जान गए, अंधेरे का रचने वाला, नाश करने का रचने वाला केवल यहोवा परमेश्वर यानी प्रभु यीशु है। तो अब हमें ये जानना है कि जब परमेश्वर ने ही विरोधी शैतान को बनाया है तो उसको आखिर बनाया क्यों है, इस बात को भी आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए हम पढ़ेंगे
यिर्मयाह 20 अध्याय उसका 12 वचन, यिर्मयाह 20 का 12। हे सेनाओं के यहोवा, धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उससे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया। इधर में लिखा, हे सेनाओं के यहोवा, धर्मियों को परखने वाले। मेरे प्रियो, आप बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ें। जो भी अपने अपने समय में धर्मी व्यक्ति हुआ है, उन सब की परख शैतान के द्वारा हुई है। और अजीज़ों, ये परख बाइबल के धर्मियों के भी हुई है, और आज जो जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आज भी विश्वासियों की परख शैतान के द्वारा होती रहती है मेरे अजीज़ों। तो इधर में लिखा, हे सेनाओं के यहोवा, धर्मियों को परखने वाले। तो मेरे प्रियो, शैतान को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि धर्मियों को उसके द्वारा परखा जाए, और जो उस परीक्षा में विजयी होकर विजेता निकले, वो जीवन के मुकुट का हकदार होगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जो परीक्षा से फेल हो जाएगा, वो अदन की वाटिका यानी स्वर्ग से बाहर किया जाएगा। मैं कुछ उदाहरणें आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आदम और हवा की। शैतान के द्वारा, यानी वो धर्मी थे, उनके अंदर पहले कोई पाप नहीं था अजीज़ों, उन धर्मियों की भी शैतान के द्वारा परीक्षा हुई। और अजीज़ों, लेकिन दुख की बात, आदम और हवा उस परीक्षा में फेल हो गए। उसका नतीजा अदन की वाटिका से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो अजीज़ों, आज जो विश्वासी शैतान के द्वारा जब भी उसकी परीक्षा होती है, वो गरीबी में हो सकती है, वो बीमारी के द्वारा हो सकती है, अन्यथा वो अजीज़ों आपके ऊपर, आपके गांव या आपकी स्टेट के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा आपके ऊपर सताव हो सकता है। कितने लोग इस परीक्षा में फ़ेल होकर पीछे मुड़ रहे हैं। तो अजीज़ों, जब आदम परीक्षा से फ़ेल हुआ, अदन की वाटिका से उसे निकाला गया, और जो विश्वासी परीक्षा से फ़ेल होगा, स्वर्ग के दरवाजे बंद है जी उसके लिए। तो इसलिए विजयी होना। फिर दूसरा नंबर, अय्यूब की परीक्षा शैतान के द्वारा हुई, और अय्यूब विजयी हुआ, और मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से दुगना आशीष उसे मिला। फिर हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का भी शैतान के द्वारा परीक्षा हुआ, यीशु विजयी हुआ, और मेरे अजीज़ों, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा सत्कार करने लगे। और अब हम बात करते हैं यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती का भी परीक्षा हुआ, लेकिन दुख की बात, यहूदा इस्करियोती फेल हुआ। और मेरे अजीज़ों, जब वो फेल हो गया, फांसी लगकर लटकर मर गया। और अजीज़ों, उसका भी नाम आज विश्वास के योद्धा या चेलों की गिनती में नहीं लिया जाता, उसके विश्वासघात के कारण। तो अजीज़ों, सबसे पहला हमारा पॉइंट था, शैतान को किसने बनाया? परमेश्वर ने। और बनाया क्यों गया? ताकि शैतान के द्वारा धर्मियों की परीक्षा हो सके, और जो भी परीक्षा में स्थिर होगा तो उसके लिए इनाम या अवार्ड क्या है? ध्यान देकर सुनिए, याकूब 1:12 वचन, याकूब 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। लिखा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है और खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। परीक्षा हर धर्मी का होगा, जो खरा निकलेगा, स्थिर रहेगा, वो जीवन का मुकुट पाएगा। और मेरे अजीज़ों, जो इसमें फेल होगा, उसको अदन की वाटिका यानी स्वर्गीय राज से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, शैतान को किसने रचा? परमेश्वर ने। क्यों रचा? धर्मियों की परख होने के द्वारा वो खरे और स्थिर निकलकर परमेश्वर के पास पहुँचे और जीवन के मुकुट के हकदार हो जाएं। तो मैं आपको बता रहा था कि शैतान को, अगर आपको नहीं पता, किसने बनाया? परमेश्वर ने। क्यों? ताकि उसके द्वारा धर्मियों की परीक्षा हो सके। तो ये था आज का हमारा सवाल जो किसी भाई ने पूछा था, हमने उसका जवाब दिया है। शैतान को किसने बनाया और क्यों बनाया? परमेश्वर ने बनाया। धर्मी परखे जाएं और स्थिर और खरे निकलकर जीवन का मुकुट पाएं। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।